हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा एंड वेलकम टू आर एस ओनली चैनल। मैं आपको सिखा रही हूं पेपर 4 जनरल इंग्लिश आर एस मेंस के लिए। हमने अभी तक प्रेसी कवर किया है, हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया है, हमने अभी तक वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड कवर किया है। आज थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस देखते हैं, ठीक है। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में टॉपिक है लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो दोनों पूछ लेंगे, हो सकता है एग्जाम में प्रेस ही ना आए, एक लेटर पूछ लेंगे और एक रिपोर्ट पूछ लेंगे, या फिर इन दोनों में ऑप्शन आ सकता है, लेकिन कंपल्शन है ये आएगा ज़रूर, ठीक है। इसका प्रिपरेशन 100% नेसेसरी है। दोनों क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स कैरी करते हैं। ईजी है, स्कोरिंग पिट मानती हूँ मैं इनको, बिकॉज इसमें एक बेसिक फॉर्मेट है, इसमें आपका एक बेसिक थॉट शेयरिंग है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में सेंटेंसेस अपन को बनाने हैं और आपके 10 मार्क्स ईजी होंगे, ठीक है। देखते हैं। लेटर दो तरीके के होते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम जो रिटन फॉर्म में है वो लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, चाहे फॉर्मल लेटर हो, और तीसरा ऑप्शन होता है रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं लास्ट में अलग से समझाऊंगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे अपन फोकस करते हैं। फॉर्मल लेटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप किसी ऐसे को नहीं लेटर लिख रहे हैं जो आपके दोस्त और आपके फैमिली मेंबर हो या फिर आपका कोई नोन हो, आपके कलीग्स भी नहीं हैं। ये आपके ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको आप लेटर लिखते हैं, जिसमें या तो आप उनको अपनी कंप्लेन बता रहे हैं, आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, या फिर आप उनको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीमली फॉर्मल लैंग्वेज को फॉलो करेगा। इसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपके पास में ग्रामेटिकल एरर करने के चांसेस मिनिमम होते हैं। मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ग्रामर के ऊपर आप थोड़ा सा लीवे ले सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को लिखा जाता है, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कहीं घूमने गए थे, या फिर आपने कोई नई डिश टेस्ट करी है, आपने नए फ्रेंड्स बनाए हैं, आपका नया जॉब कैसा है, आप उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जनरली इसी टॉपिक के ऊपर इनफॉर्मल लेटर होता है। और तीसरा जो टोटली डिफरेंट टॉपिक है लेकिन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को चेक करने का ऑप्शन है, वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टोन्स हो सकते हैं, प्रोवाइडेड टॉपिक क्या है। जनरली देखा गया है कि आरपीएससी में फॉर्मल टॉपिक्स ही दिए जाते हैं, इसलिए फॉर्मल टोन्स के ऊपर ही अपन फोकस करेंगे। इसमें फैक्चुअल बात की जाती है, आप इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ बेसिक फीलिंग तक ही सीमित रखेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज आप इसके अंदर फैक्ट्स की बात करेंगे। जैसे आप आपने सम फेस्टिवल देखा जैसलमेर में, सर्दियों में होता है, एक्सट्रीम कोल्ड में। अब आपको रिपोर्ट बनानी है इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर इनफॉर्मल आपका लेटर भी लिखा जा सकता है। आपने सम फेस्टिवल अटेंड किया था और आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और इसी टॉपिक के ऊपर आपका रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। सम में आपने क्या क्या वहां पे नोटिस किया, किसने ऑर्गेनाइज किया था, किस तरह के वहां पर प्रेजेंटेशंस थे, आर्टिस्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। उसको कंक्लूड भी करना है। इसमें आपको अपने सम फेस्टिवल में जो आपने चैलेंजेस फेस किए या फिर जो और लोगों ने चैलेंजेस फेस किए वो भी आपको मेंशन करने हैं। ये जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा सम को डिस्क्राइब करने का कि आखिर सम डेजर्ट का फेस्टिवल होता कैसा है, वहां पर क्या रहा, कैसा क्या क्या वहां पर चीजें आपने देखी, ये सब आपकी रिपोर्ट में आती है। ओके, अभी तक क्लियर है? इनका यूसेज क्या है, अब इनको देखते हैं कि इनकी यस जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ऑफिशियल अथॉरिटीज को फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। इनका मेन पर्पस होता है पब्लिक की कन्वीनियंस को आंसर करना। कहीं पे रोड खराब हो रखी है और आपको नगर निगम के टॉप ऑफिसर को लेटर लिखना है, हमारे यहाँ रोड खराब हो रखी है, उसको रिपेयर करवाने की जरूरत है। अब इसको आप फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने एक पब्लिक कन्वीनियंस की बात करी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मल लेटर का इसमें फॉर्मेट यूज होगा। आप फॉर्मल अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, ऑफिशियल अथॉरिटीज को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर जैसा इसमें मैंने बता रखा है, टू फ्रेंड्स और फैमिली शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, आप कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने गए, चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने गए, या फिर आप उदयपुर पैलेस घूमने गए, ठीक है। वहां पर आपने क्या देखा, वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अब वो मेस्मराइजिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये आपके इनफॉर्मल लेटर में यूज होंगे। और रिपोर्ट जनरल रीडर को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ बताया
रिपोर्ट राइटिंग में आप मेंशन करेंगे कि कोई ऐसे इंसान को आप बता रहे हैं कि सम डेजर्ट फेस्टिवल कैसा होता है जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होगा उस सम डेजर्ट का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हम रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या मेंशन करेंगे और क्या उसकी लैंग्वेज होगी। जनरली फॉर्मल टोन यूज करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि इस फॉर्मेट को परफेक्टली लिखने के लिए आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। इस फॉर्मेट को टू द टी फॉलो करने के लिए आपके 3 to 4 मार्क्स बैग में होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका ये पोर्शन कैसा है। बाकी के मार्क्स के लिए 5 to 6 मार्क्स, जो 7 मार्क्स जो बचे हैं, वो आपके इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि यहाँ क्या लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। आप सिटी के मेयर को लिख रहे हैं क्लेanलीनेस के बारे में। जयपुर शहर के मेयर को लिखते हैं अपन। ठीक है, सेंटर का एड्रेस और डेट, यहां तक मैंने अभी सेंटर का एड्रेस मेंशन किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर अपने आप में नोन है। अगर क्वेश्चन में एक सेपरेट एड्रेस मेंशन किया गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जयपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, इतना तो अपन को सबको पता है। नगर निगम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो रफली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है। छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटी बनती है, ठीक है, और विलेजेस में अलग कैटेगरी है, ठीक है। ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये वर्ड्स आपको इंग्लिश में आने चाहिए। आप यहाँ पर नगर निगम नहीं लिख सकते। अगर आप नगर निगम लिखते भी हैं तो जरूरी नहीं कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपको अच्छे मार्क्स दे दें इस चीज को लेके, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश एग्जाम, यू आर सपोज टू राइट इट इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर आप अपने एड्रेस अपन मेंशन इसी को एड्रेस मान के चल रहे हैं। फिर आएगी डेट। डेट क्या है आज की? कल महाराणा प्रताप जयंती थी, 10th May 2025, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। किस बारे में बात कर रहे हैं हम? क्या टॉपिक था? क्लेanलीनेस, ओके, ठीक है। सब्जेक्ट, यहां पर एक लाइन का गैप छोड़ देंगे और आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। अनक्लीन रोड्स एंड गार्बेज ऑन ऐसे लिखते हैं इसको, छोटे वर्ड्स करते हैं सो दैट अपना बॉडी में अपन खूब सारा कुछ लिख सके, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट में लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर हैंडलिंग गार्बेज mismanagement in city। 6 to 7 वर्ड्स, 7 वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, 6 वर्ड्स के अंदर अंदर अपन ने मेंशन कर दिया सब्जेक्ट को। अब कोई भी आपका जो कॉपी चेक कर रहा है या अदरवाइज आप रियल लाइफ में भी आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हैं, जनरली उनके पास में ये टाइम नहीं होता है कि वो इसको रीड करें, ठीक है। वो आपके इस पॉइंट को देख के समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी में क्या बात हो रही है, आप एक्चुअली लेटर को लिख किस बारे में रहे हैं और आपको क्या चाहिए उनसे, ठीक है। अब मैंने इसमें सब्जेक्ट में मेंशन किया है रिक्वेस्ट फॉर हैंडलिंग गार्बेज मिसमैनेजमेंट इन द सिटी। शहर में कचरे का जो मिसमैनेजमेंट हो रखा है, जो फिल्थ है, जो आपको जगह जगह सड़कों पे जो आपको डंप मिल रहा है, उस डंप को, उस गार्बेज को हैंडल करने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ के इनको ये पता चल गया, जो भी जिनको भी आप लेटर लिख रहे हैं, यहाँ मेयर को लिख रहे हैं अपन या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं, उनको ये पता चल गया कि अंदर आके बात क्या लिखी हुई है। और क्योंकि आपने यहाँ जयपुर मेंशन किया है तो उनको ये भी समझ में आ गया कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। अगर आप यहाँ जयपुर लिखेंगे तो उदयपुर की तो बात करेंगे नहीं, सीकर की बात करेंगे नहीं, आप बात जयपुर की ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कंप्लेंट जयपुर वाले मेयर को जा रहा है, राइट, जयपुर के कलेक्टर को जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये अपने आप में आपका कंप्लीट कर देना चाहिए मैसेज। अब देखते हैं सैल्यूटेशन। यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखा है, सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे
जयपुर की कलेक्टर, जयपुर की मेयर अभी महिला हैं, ठीक है, आपको नाम नहीं भी पता ना, इतना तो पता ही है कि कौन है। रेस्पेक्टेड मैम लिखा, कॉमा, इसके बीच में एक लाइन का गैप है, जैसे टू के जस्ट नीचे अपन ने ये तीनों लाइन मेंशन कर दी, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट एक लाइन के अंदर अंदर आ जाएगा, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, रेस्पेक्टेड मैम लिखेंगे, यहाँ से आपकी कंप्लेंट शुरू होगी, ठीक है, एग्जैक्टली इस वाले पोर्शन से, जैसे रेस्पेक्टेड जहाँ पर वर्ड आपका खत्म होता है वहाँ से आप अपना नेक्स्ट लाइन में अपना लेटर शुरू करेंगे, लास्ट की लाइन तक लेटर लिखेंगे, और आप सेकेंड लाइन जो है आपकी ये सेम रहनी चाहिए, ठीक है, पेज का इंडेंटेशन जो है वो सेम रहेगा। आपने यहाँ पर अपना लेटर ओवर कर दिया, उसके बाद में आपने बॉडी और क्लोजिंग लिख दी कि आप कहाँ से हैं, या आप ऑलरेडी इन्फॉर्म तो कर चुके हैं, लेकिन आप मेंशन करेंगे जयपुर सिटी में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज है, वहाँ पर वेस्ट बिन्स नहीं है, लोग क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ हैंडल द सिचुएशन। अब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका बॉडी में आएगा, और क्लोजिंग में आप कंक्लूड करेंगे दैट आई एम होपिंग टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है। सिग्नेचर अब आपको यहाँ पर वो सिग्नेचर नहीं करना है जो आप चेकबुक में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है योर्स फेथफुली, कॉमा, ये योर्स का जो वाई है पेज के इंडेंटेशन पे सेम रहेगा, जहां से आपका रेस्पेक्टेड का आर, सब्जेक्ट का एस और टू का टी रहा है, ठीक है। योर्स फेथफुली, यहाँ पर आप अपना योर्स जहां पे खत्म होता है यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है योर सुनीता फ्रॉम जोधपुर तो सुनीता फ्रॉम जयपुर, तो आप सुनीता कॉमा जयपुर लिख देंगे, अगर नाम मेंशन नहीं है तो आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आपका एंड हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अगर आपने डेट यहाँ पर नहीं लिखी है तो आप डेट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेटर में डेट एक ही जगह आएगी। ये आपका जो फॉर्मेट है ये आपका फॉर्मेट 3 से 4 मार्क्स कवर कर जाएगा, अगर आपके सब्जेक्ट में दम है, अगर आपने 5 to 6 वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन किया है कि आपका टॉपिक जो है, बॉडी जो है लेटर की वो क्या हैंडल करने वाली है, तो हो सकता है कि आपको इस फॉर्मेट के 5 मार्क्स भी मिल जाएं। ईजी है, सिर्फ आपको ये कुछ वर्ड्स याद करने हैं और आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स ईजिली मिल रहे हैं। बॉडी आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने इंग्लिश की कितनी तैयारी करी है, आप क्या लिख पा रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस यूज कर पा रहे हैं, आपका ग्रामर कैसा है, आप टेंसेज में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आप वर्ड्स की स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो आप और मार्क्स इसके थ्रू फेच कर सकते हैं। फेच करने का मतलब होता है मिलना, लेकर आना, टेक्निकली फेच करने का मतलब होता है जाओ और लाओ, ठीक है। तो आपने लिखा, ये अपने आप में जाने वाला पोर्शन हो गया, और जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो लाने वाला पोर्शन हो गया, तो आप मार्क्स फेच कर पा रहे हैं, ठीक है। ईजी है, फॉर्मेट आपको लर्न करना है। अब है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। जैसे हमने पहले पढ़ा, इनफॉर्मल लेटर किन के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल लेटर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यूज होता है, ये उन टॉपिक्स के लिए यूज होता है जिसमें हायर ऑफिशियल्स या अथॉरिटीज की कोई भूमिका नहीं होती है, उनका कोई रोल नहीं है। इसको लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, सेंडर मैं हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस, जैसे लिखते हैं 12 आमेर रोड जयपुर, ठीक है। डेट लिखते हैं आज की, ये आपका पेज का इंडेंटेशन है, पेज का इंडेंटेशन बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं से भी बीच में शुरू नहीं कर देना है कुछ भी लिखते हुए, ठीक है। फिर आएगा सैल्यूटेशन, मैं लिख रही हूं अपनी फ्रेंड प्रीति को, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पर मेरी बॉडी आएगी, डियर का जो आर जहां खत्म हो रहा है वहां पर आपका फर्स्ट वर्ड आपकी बॉडी का शुरू होगा, ये आपने 3 लाइन्स में 3 सेंटेंसेज में आपने अपनी, या 4 सेंटेंसेज, आपको 100 वर्ड्स का लेटर लिखना है, 150 वर्ड्स का लेटर लिखना है, डिपेंड करता है उस वर्ड लिमिट पे, थोड़ा प्रैक्टिस से भी आपको पता चलेगा कि कितना लिखते हैं तब जाके कितनी वर्ड लिमिट आती है, ओके। ये आपकी वर्ड यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट हो गया, बॉडी हो गई, इसी में आपने क्लोजिंग भी कर दिया। क्लोजिंग का मतलब होता है आप उस लेटर को कंक्लूड कर रहे हैं, अंत में आप बताना क्या चाहते हैं, प्रीति को डिस्टर्ब क्यों किया मैंने, है ना, तो वो जो आपका क्लोजिंग में है वो आएगा, ये इन अदर वर्ड्स मतलब कंक्लूड कर रहे हैं आप अपनी बात को, ठीक है। ये क्लोजिंग, ये कंक्लूजन आपका फॉर्मल लेटर और रिपोर्ट में भी लगेगा। उसके बाद में है सिग्नेचर, योर्स, ये लगाने की बजाय आजकल नया वो यूज करते हैं सिग्नेचर, सैल्यूटेशन में डियर प्रीति, आपकी बॉडी, क्लोजिंग, और अब यहां पर लिखेंगे विद लव, कॉमा, और मेरा नाम। अब इसमें एक ट्रिक हो गई, यहां पर मैंने अपना नाम यूज नहीं किया है, यहां पर मैंने एड्रेस यूज किया है, ठीक है। डेट आ गई, सैल्यूटेशन आ गया, डियर प्रीति, यहाँ पर मैंने उसकी बॉडी और क्लोजिंग कंक्लूजन जो भी मेंशन करना है, मैंने जो भी स्टोरी प्रीति को शेयर करनी है मैंने मेंशन कर दी, और यहाँ पर विद लव मनीषा। अब मैंने पहले आपको कहा था कि इसमें हम एक छोटा सा ग्रामर गेम खेल सकते हैं,
स्पेलिंग्स की गलती फिर भी नहीं करनी है, हमें बॉडी में एक लूप होल मिल जाता है। क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो मैं यहाँ पर प्रीति के साथ में इनफॉर्मली बात कर सकती हूँ। इनफॉर्मली बात करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लाइन लिख दी, ये खाली है पेज, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा सॉरी, पर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। सेंटर का एड्रेस 12 मेन रोड और जयपुर आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है ना, सैल्यूटेशन में डियर प्रीति आ जाएगा, कॉमा। टॉपिक अभी तक नहीं आया है, मैं प्रीति को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं उदयपुर घूमने गई, जनवरी में मैं उदयपुर घूमने गई। ठीक है, मैंने डेट लिख दी, अपना एड्रेस लिख दिया, प्रीति, डियर प्रीति, हेलो हाउ आर यू डूइंग। यहाँ पर मैंने प्रीति का हालचाल पूछ लिया और उसको विश भी कर दिया। आई मिस्ड यू सो मच दिस पास्ट मंथ, मुझे तुम्हारी पिछले महीने इतनी याद आई। डिड यू रियली हैव टू गो टू योर विलेज, तुम्हें सच में अपने गांव जाना जरूरी था क्या? ठीक है, ये मैंने इनफॉर्मल टोन मेंटेन करी, जैसे अपन दोस्तों से बात करते हैं। अब एनीवे, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, रियली एक्साइटिंग। क्या? अब मैं बताऊंगी। आई वेंट टू सी उदयपुर एंड आई एम स्टिल in awe of the majestic beauty of that place। अब जाके टॉपिक आया है कि आखिर मैं प्रीति को डिस्टर्ब कर क्यों रही हूँ, मैं उसको लिख के क्या सुना रही हूँ। I went to see उदयपुर and I'm still in awe of the majestic beauty of that place। मैं उदयपुर घूमने गई थी और मैं अभी भी उसकी मेजेस्टिक ब्यूटी के एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आ पाई। ठीक है, अब मैं उसमें बताऊंगी, जैसे मैंने आई सॉ द सिटी पैलेस, and heard the historic tales of the legendary king महाराणा प्रताप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि ठीक है, मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ बताने के लिए, पर मैं क्या बताने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मैंने वहाँ पर सिटी पैलेस देखा और सिटी पैलेस के अंदर जब मुझे वो स्टोरीज बताई गई, लेजेंडरी टेल्स बताई गई, हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस बताए गए, किसके बारे में? किंग महाराणा प्रताप। इनसे ज़्यादा बड़ा तो मेवाड़ में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो घोल डायनेस्टी में अगर यही नहीं है तो फिर कौन है? एनीवे, तो मेरा मेन फोकस कि मैं घूमने गई थी और मुझे उसका एक्सपीरियंस प्रीति को बताना है। अभी तक मैंने टेक्निकली अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया है और मैं ऑलमोस्ट 50-60 वर्ड्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर में आपको ये लूप होल मिल जाता है। अगर आपके पास में कोई, मान लीजिए क्वेश्चन में आया कि आप स्विट्जरलैंड घूमने गए,
हम तो नहीं गए हुए स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, ठीक है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में तो आ गया, तो आप ये तो नहीं लिख सकते आई हैव नॉट बीन टू दिस प्लेस सो आई कैन नॉट शेयर द एक्सपीरियंसेस, ऐसा तो लिख नहीं सकते, इट्स 10 मार्क्स, मतलब कम ऑन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, मैं प्रीति के बारे में, मैं प्रीति को बता रही हूँ कि मैं स्विट्जरलैंड घूमने गई, उदयपुर को स्विट्जरलैंड कर दो यहाँ पे, ठीक है, और सिटी पैलेस को वहाँ पे एल्प्स कर दो, माउंटेन्स देखी कैसी माउंटेन्स है, किस तरह की वहाँ पर बर्फबारी है, मैं वहाँ पर चॉकलेट्स खाई, स्विट्जरलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, माउंटेन्स एंड चॉकलेट्स, है ना, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के जो मैंने खान पान देखा, वहाँ का जो मैंने वहाँ की ड्रेसेस देखे, ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस आ जाएंगे। उदयपुर को अभी फिनिश कर देते हैं अपन, किंग महाराणा प्रताप लिख लिया, ठीक है, उसके बाद में आई ऑल्सो हैड द फॉर्च्यून, करते हैं इसको, गुड फॉर्च्यून करते हैं, गुड फॉर्च्यून ऑफ एक्सपीरियंसिंग लोकल क्विजीन, मुझे लोकल खाना जो वहाँ पर है वो खाने का गुड फॉर्च्यून भी प्राप्त हुआ, और गुड फॉर्च्यून मैं बोल रही हूँ इसका मतलब मैंने इंजॉय किया, वरना मिस फॉर्च्यून हो जाता, मुझे तो खाना पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे पसंद आया है, तभी मैं गुड फॉर्च्यून यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप एक दो सेंटेंसेस और लिखें और उसके बाद में बोलें आई हाईली रिकमेंड, आई, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, जो क्लोजिंग मैंने बताया था, ठीक है, आई हाईली recommend you visit उदयपुर once too, और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं अपना एक्सक्लेमेशन शेयर कर रही हूँ, मैं उनके साथ अपना और शेयर कर रही हूँ। समझ में आ गया? ऑलमोस्ट 70-80 वर्ड्स यहाँ हो गए हैं, मैं बीच में 2-3 सेंटेंसेस छोड़ दिए मैंने। आप अपना और बताइए उदयपुर के बारे में, आप क्या और लिख सकते हैं? उदयपुर में क्या लेक्स हैं? उदयपुर में लेक्स हैं, आई टोटली फॉरगॉट। एनीवे, तो ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपका लेक पिचौला में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, उदय सागर में आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप कौन से होटल में रुके, वहाँ पर कैसी सर्विस थी, सब कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, ये इसका बेस्ट पार्ट है। और मैं विश करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको इनफॉर्मल लेटर ही आए, फॉर्मल में टोन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एनीवे, और देखते हैं क्या, कहाँ थे अपन, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर लिख दिया मैंने, सेंटर का एड्रेस मेंशन किया था, मैंने डेट मेंशन करी, मैंने सैल्यूटेशन डियर प्रीति लिखा, उसके बाद में मैंने बॉडी आपको उदयपुर की टूर की बता दी है, और सिग्नेचर लास्ट में विद लव या योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली, इस तरह से लिख लुका के अपन लास्ट में एंड कर देंगे। जैसे अब ये यहाँ पर खत्म हो गया, इसके बाद में आपका पेज का इंडेंटेशन ये है, विद लव मनीषा। मनीषा तब जब आपको अपना खुद का नाम लिखना है, अगर क्वेश्चन में नेम या फिर आपका जो प्लेस है वो मेंशन नहीं है तो, ठीक है। यही सेम चीज आपकी फॉर्मल लेटर में भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, ओके, द मेयर ऑफ म्युनिसिपल स्टेट ऑफ रोड्स, ठीक है। मैंने गार्बेज वाला बताया था आपको, सिटी में बहुत ज्यादा गार्बेज हो रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन है पुअर स्टेट ऑफ रोड्स इन योर एरिया एंड रिक्वेस्टिंग फॉर देयर रिपेयर, ठीक है। इसका सब्जेक्ट मिल गया अपन को, रिक्वेस्टिंग फॉर द रिपेयर ऑफ पुअर रोड्स इन जयपुर, ठीक है, इन जयपुर रूरल, इन जयपुर सिटी, इन चौड़ा रास्ता, या फिर इन मालवीय नगर, जो भी आपका एरिया का नाम है वो आप सब्जेक्ट में वही मेंशन कर दीजिए, अगर आपके 4 to 6 वर्ड्स अभी तक नहीं हुए तो, ठीक है। 6 वर्ड से ऊपर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ना जाएं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की लाइन चेंज हो जाती है तो फिर उसमें और बॉडी में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया, ओके ओके। रिपोर्ट, अब रिपोर्ट लिखते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर अपन को समझ में आ गया, अब रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में राइट ए रिपोर्ट ऑन द कल्चरल रिचनेस ऑफ द पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल आई थिंक आपका नवंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है ना। रिपोर्ट में आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है, रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको एक एक्स्ट्रा काम का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ शेयर किया है, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ यस, मैंने शेयर किया है। रिपोर्ट का आपका फॉर्मेट अवेलेबल है, आपको हेडिंग देनी है, ये आपका एक्स्ट्रा काम है। मैंने प्रेसी के वीडियो में आपको बताया था कि आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने एक पैसेज आया है, आप उसको 1/3 करके प्रेसी करना है, इट विल बी लुकिंग मोर एनहांस्ड, मोर ब्यूटीफुल अगर आप उसको हेडिंग देते हैं तो। अगर हेडिंग नहीं दी कोई बात नहीं, बट रिपोर्ट में हेडिंग देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपल्शन है, ये आपको मार्क्स फेच करके देगा। अगर आप हेडिंग मिस कर देंगे तो देयर विल बी डिडक्शन इन योर मार्क्स, ऐसा हम चाहते नहीं है। हम 10 मार्क्स को क्यों रिस्क में डालें? रिपोर्ट राइटिंग आपकी 10 मार्क्स की आएगी, 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इनको क्यों रिस्क में डालें हम, इनको क्यों, मैम देखेंगे क्या करना है, नहीं, अभी देख लो क्या करना है, ठीक है, अभी देखेंगे हम। हेडिंग प्रोवाइड कर दी, आपका टॉपिक क्या था, ऑन द कल्चरल रिचनेस ऑफ
पुष्कर फेस्टिवल। हेडिंग में लिख दे, सेम वही वर्ड यूज कर लेते हैं अपन, पुष्कर फेस्टिवल्स वाइब्रेंट कल्चर। 4 वर्ड्स, हेडिंग कंप्लीट। ठीक है, ऑन द कल्चरल रिचनेस ऑफ पुष्कर फेस्टिवल। मैंने पुष्कर फेस्टिवल एज इट इज यूज कर लिया। पुष्कर फेस्टिवल की बेसिक कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पुष्कर फेस्टिवल में क्या होता है वो अपन रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन हेडिंग से मैंने पहले ही आपको आइडिया दे दिया कि मैं उसके बारे में पॉजिटिव बात करने वाली हूँ। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, ठीक है, जिसको आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, ये वाइब्रेंट होता है। इंट्रोडक्शन में अब आप बताएंगे पुष्कर फेस्टिवल है कहाँ, ठीक है, और कब हुआ। जैसे 15 नवंबर डेट लेते हैं, आई थिंक नवंबर दिसंबर में ही होता है पुष्कर फेस्टिवल, तो यहाँ लिखते हैं अपन। हेडिंग मैंने लिख दी, ओके, पुष्कर फेस्टिवल वाइब्रेंट कल्चर। पुष्कर फेस्टिवल्स वाइब्रेंट कल्चर, यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ऑफ। इसी सेंटेंस को वाइब्रेंट कल्चर ऑफ पुष्कर फेस्टिवल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं पुष्कर फेस्टिवल्स वाइब्रेंट कल्चर, ये अपनी हेडिंग हो गई। हेडिंग को करेंगे अंडरलाइन और अब लिखना शुरू करेंगे। ऑन 16 नवंबर 2024 पुष्कर festival was held in the state grounds under careful कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेट अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, अंडर वॉचफुल आई ऑफ द, अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ सेंटेंसेस को लंबा करने का। मान लीजिए आपको पुष्कर फेस्टिवल के बारे में जानकारी नहीं है, आपने कभी ना देखा उसके बारे में, ना कभी पढ़ा, वैसे गलत बात है, राजस्थान के बारे में ये चीज़ें बेसिक होती हैं, पढ़नी आनी चाहिए, इन चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम कि आपको पुष्कर फेस्टिवल के बारे में या टॉपिक में जो आया है रिपोर्ट लिखने के लिए उसके बारे में आपको खास जानकारी नहीं है। उस स्थिति में आप इस तरह से सेंटेंसेस को लंबा कर सकते हैं। पुष्कर फेस्टिवल, अब ये स्टेट फेस्टिवल है तो इसको स्टेट ग्राउंड्स में ऑर्गेनाइज किया होगा, स्टेट अथॉरिटीज़ ने और लोकल अथॉरिटीज़ ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया होगा। यहाँ पर बहुत सारी आपको सिक्योरिटी पर्सनल्स को देखने को मिलेगा। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, पुष्कर फेस्टिवल के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि राजस्थान में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो सिर्फ राजस्थान में ही देखने को मिलेंगी या फिर जो सिर्फ राजस्थान की पॉपुलर हैं। जैसे यहाँ के फोक डांसेस, यहाँ के फोक डांसेस कौन से हैं, ट्रेडिशनल डांसेस कौन से हैं, आपको घूमर देखने को मिला होगा, वहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने, किसी ने घूमर परफॉर्म किया होगा, किसी ने वहाँ पर कालबेलिया परफॉर्म किया होगा, ठीक है ना। कोई वहाँ पर ये तो फोक डांसेस की बात हो गई। अब मेरे को तो चलो ठीक है 2 ही पता है तो मैंने 2 भी मेंशन कर दिए, तो इन 2 के लिए मुझे कितने लंबे सेंटेंस को फॉर्म करने का मौका मिल गया। यहाँ पर मैंने लोकल आर्टिसंस को भी देखा, जैसे बैंगल मेकर्स हैं, है ना, मैंने बैंगल मेकर्स देखे, राजस्थान की लाख की चूड़ियाँ वर्ल्ड फेमस हैं, ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को मेंशन कर दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लोकल म्यूजिशियंस को देखा, ठीक है ना, लोकल आर्टिस्ट जो मेरे को मिले, यहाँ पर मैंने सिंगर्स और म्यूजिशियंस के बारे में लिख दिया। मैंने फोक म्यूजिक यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, मेस्मराइजिंग था, और पुष्कर फेयर का जो वहाँ पर जो क्राउड था उसने उसको ग्रैंडियर बना दिया। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके आप पुष्कर फेस्टिवल की बेसिक डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पर फायरवर्क्स का शो भी देखने को मिला, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ मुझे देखने को मिली। पुष्कर कहाँ है, अजमेर के पास में है, तो ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसको कंक्लूड करने के लिए रिपोर्ट राइटिंग में आप एक और ट्रिक है आपके पास में, जो आपके रिपोर्ट राइटिंग को 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स वो डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो आप पहुंचा सकते हैं। इसमें आप कंक्लूजन से जस्ट पहले, ये बॉडी है, ये सारा मेंशन कर रही हूँ मैं, ये बॉडी है, अब कंक्लूजन के लिए आप इसमें एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट डाल दीजिए। क्राउड मैनेजमेंट इंडिया है ये, है ना, और इंडिया का क्राउड मैनेजमेंट वर्ल्ड फेमस है, वो एक ही कारण से है कि हमें मैनेज होना नहीं आता। तो क्राउड मैनेजमेंट के अंदर जो भी कमी है वो हमेशा रहेंगी, कितना ही बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही महासक्सेसफुल महाकुंभ रहा इस वक्त, ठीक है, उसमें भी हमने क्राउड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स देखी, वहाँ पर लोकल में स्टैम्पीड हो गया था।
रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हो गया, अब कितना ही अथॉरिटीज ध्यान दें फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये है तो हम उसका क्या कर सकते हैं ठीक है, तो क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर जो कमी रही उसका बता सकते हैं। अब क्राउड मैनेजमेंट में कमी है तो बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट है कि हमारा गार्बेज मैनेजमेंट भी गड़बड़ी था। ठीक है, इतने सारे लोग ही आपसे मैनेज नहीं हो रहे, तो इतने सारे लोगों का कचरा तो क्या ही मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कोई कहीं पे भी कुछ भी खा के रैपर फेंक रहा है। ये जो गार्बेज मिसमैनेजमेंट है, इसको मिसमैनेजमेंट इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, या फिर इनएडिक्वेट फैसिलिटीज, या फिर इनकम्प्लीट हाँ जी, इनकम्प्लीट आपके सर्विसेज आ जाएंगी। आपने कंप्लेन में भी कम से कम नहीं तो 20-30 वर्ड्स यूज कर लेने हैं। मान लीजिए आपको ये सब भी नहीं पता, ठीक है, तो फायरवर्क्स तो हुए ही हुए होंगे, ये तो हर फेस्टिवल का काम हो गया है। अब तो लोग तो सकरात में और होली में भी रात को फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं, सिर्फ दिवाली का काम नहीं रह गया है। तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। आपको वर्ड लिमिट तक पहुंचना है और आपको एक फॉर्मल टोन मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, ये सब आपका कंक्लूजन में आ गया, और लास्ट में इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। पॉजिटिव नोट में कैसे एंड करना है कि इनको डील कर लेंगे लास्ट टाइम, जो नेक्स्ट टाइम जो भी पुष्कर फेस्टिवल जब भी ऑर्गेनाइज होगा तो इनको डील कर लेंगे, तो इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड टू सी, इट विल बी एन एग्जाम्पलरी एक्सपीरियंस। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स अपन को यूज करने हैं। अब इसमें जो आप वर्ड जो आप यूज करेंगे वो ऐसे ही, आपको ऐसा नहीं कि आपको इमेजिन हो रहा है, इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी की जरूरत है। ये स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आपकी प्रैक्टिस से आएगी, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रोज़ एटलीस्ट एक फॉर्मल लेटर और एक रिपोर्ट राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सेंटेंसेस को अननेसेसरी लंबा नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस, रेगुलर ग्रामर यूज़ करनी है, सिंपल ग्रामर यूज़ करनी है, सिंपल फॉर्मेट रखना है आपको, लेकिन टोन आपका फॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। अब देखते हैं कुछ मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम वाले दिन हम कर देते हैं, कैंडिडेट्स एग्जाम वाले दिन क्या मिस्टेक्स करते हैं। एक तो हम फॉर्मेट गड़बड़ कर देते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि फॉर्मल लेटर का, रिपोर्ट का और इनफॉर्मल लेटर का एक सेट फॉर्मेट है, आपको वो फॉर्मेट याद करना है। ऐसे प्रैक्टिस से याद भी नहीं हो रहा है, आप फिर भी मिस्टेक कर रहे हो, तो बैठ के चाहे रट लो, आपको फॉर्मेट में गलती नहीं करनी है। फॉर्मेट में गलती होने का मतलब है कि हो सकता है आपका कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स हैं वो आपकी बॉडी चेक भी ना करें, या इसको फॉर्मेट ही नहीं आता, इसने अंदर तो क्या ही लिखा होगा, वो इस मेंटालिटी से आपको 2 मार्क्स दे देंगे रेस्पेक्ट के खातिर, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। जबकि चाहे आपकी बॉडी में क्या ब्रिलियंट ऑफ द ब्रिलियंट आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, फॉर्मेट आपका करेक्ट होना चाहिए, आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, ये आपकी आएगी प्रैक्टिस से। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा अपन ने, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ये जब आपने प्रैक्टिस करी, जब आपने पढ़ा, तो आपका ग्रामर इंप्रूव हो गया। आपको उनको रोज रिवाइज करना है, ग्रामर में मिस्टेक्स मिनिमम रखनी। मिनिमम से मेरा मतलब है बिल्कुल मिनिमम, हो सकता है कहीं 1-2 मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, ग्रामर में मिस्टेक नहीं करनी है, आपकी टोन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आपने शुरुआत तो इनफॉर्मल कर दी और बाद में आप बिल्कुल फॉर्मल बात कर रहे हैं। आई देयर बाय वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट ये आपके इनफॉर्मल लेटर की टोन नहीं हो सकती। एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट, आपने स्टार्टिंग फॉर्मल कर दी और आपने डीएम को लेटर लिखना है कि रोड खराब है, और उसमें बाद में ये सब नहीं लिख सकते, कम ऑन फिक्स इट मैन, ये इस तरह की लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते। आप अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका टोन सेम रहना चाहिए, टोन आपका वही होना चाहिए जो टोन डिमांड किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, आपका इनकम्प्लीट या वेग कंटेंट नहीं हो सकता। आप ये नहीं लिख सकते द फेस्टिवल, जैसे आप पुष्कर फेस्टिवल का अपन ने एग्जांपल लिया, उसमें ये नहीं लिख सकते ओ इट वाज सो मच फन, यू हैव टू बी हियर टू एंजॉय इट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। ये सब नहीं लिखना है, कुछ ना कुछ तो आपको फिर भी आपको कंटेंट देना ही पड़ेगा। आपका कंटेंट में आपके दम होना चाहिए, कंटेंट में दम, अगेन करंट अफेयर्स अगर अच्छे हैं तो कंटेंट में दम मिल जाएगा। आरएस का जो आपका पेपर 4 है, उसका जो इंग्लिश पोर्शन है, उसके जो ये टॉपिक्स हैं ये जनरली आपके कंटेंट ड्रिवन, करंट अफेयर्स ड्रिवन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 1, 2, 3 में थोड़ा सा भी अच्छा प्रिपरेशन अगर है तो इस कंटेंट में आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, सेंटेंसेस बनाना आपको आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस होगा क्या ये आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। और आपको अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं। आपको डीएम को ये नहीं बोलना है आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अभी अभी शुरू कर दें ये काम। नहीं,
जस्ट नो नो ठीक है, आपको अपने ओपिनियन नहीं देने हैं। उसी तरह से आपको रिपोर्ट में भी ओपिनियन नहीं देने हैं। Only if the Pushkar festival were held in the mid of March, it would have been more enjoyable. ऐसा नहीं होता है। अगर पुष्कर फेस्टिवल मिड ऑफ फरवरी या फिर जनवरी में या फिर नवंबर में होता है तो तभी होगा, आपके सजेस्ट कर देने से नहीं होगा। ये आपका ओपिनियन नहीं मांगते, ठीक है, आपको अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं। समझ आ गया? आज की क्लास रिपोर्ट और लेटर राइटिंग पे फिनिश करते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने नोट कर लिए, आपने नोट्स बनाए जब मैं बोल रही थी। 10 मार्क्स हैं, इजी 10 मार्क्स हैं। फॉर्मेट याद करो और थोड़ा सा अटेंशन रखो अपने बेसिक ग्रामर के ऊपर, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगी, मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एड्रेस मिलेगा, वहाँ जाना है, वहाँ से आपको वर्कशीट डाउनलोड करनी है। मैं खुद प्रोवाइड करूंगी, उसके आपको आंसर कॉपी भी प्रोवाइड करूंगी और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स लेटर के दूंगी, कुछ टॉपिक्स फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के, और कुछ टॉपिक्स आपके रिपोर्ट के होंगे, ठीक है। चेक करना कैसा परफॉर्म कर रहे हो और रोज प्रैक्टिस करो। एग्जाम बस कुछ ही दिनों में है। ऑल द बेस्ट।